हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने ट्रू लव के लास्ट पार्ट में देखा था, ते को न्यूज़ पता चल जाते है कि वो प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया होता है। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते अपने रूम में आ जाते हैं और बहुत ही सैडली बेड पे बैठ जाते हैं। फिर वो कुकी के फ़ोटो फ्रेम को लेते हैं और फोर्सफुली स्माइल करने की कोशिश करते हैं और अपने एक हैंड को अपने टमी पे रखते हैं। फिर वो कुछ सोचते हैं और अपने बैग में से अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट को निकालते हैं और कुकी के फ़ोटो के सामने उसे दिखाते हुए कहते हैं, कुकी फाइनली मैं प्रेग्नेंट हूँ आपके बेबी से और ये हम दोनों का बेबी है। मैं बस ये न्यूज़ आपको देना चाहता हूँ, पर मैं जानता हूँ आप कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करे हैं, तो आप हमारे बेबी को भी कैसे एक्सेप्ट करेंगे। ये बेबी आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है और आप मुझे भी अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं, तो अब मैं कभी भी आपके सामने नहीं आऊँगा। जैसे मैंने पहले आपको प्रॉमिस किया है, मैं वैसा ही करूँगा और मैं अकेले ही हमारे बेबी को पालूँगा और आपको कभी भी हमारे बेबी के बारे में या मेरे बारे में कभी भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी। कभी आपको हमारे बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। और वो ये कहकर सैडली ते रोने लगते हैं। वो उनकी आंखों से आंसू ड्रॉप हो रहे होते हैं और वो बस एक फोर्सफुली स्माइल के साथ उनकी पिक्चर को देखते हैं और कहते हैं कि आप डैड बन गए, मैं बहुत खुश हूँ और मैं एक चीज़ किसी से शेयर भी नहीं कर सकता हूँ। अगर अम्मा पापा को पता चला तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और वो आपको बता देंगे, वो आपको फोर्स करेंगे मेरे साथ रहने के लिए। पर मैं नहीं चाहता हूँ, जब आप मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं तो आप मेरे साथ क्यों रहें। मुझे पता है आप इस लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ मेरी मॉम से प्यार करते थे, पर मेरी मिस्टेक है जो मैं आपकी लाइफ में आ गया, पर मेरी वजह से आपको कुछ नहीं होगा। और वो ये कहकर अपने आंसू को वाइप करते हैं और वो अपने बैग को लेके बाहर चल जाते हैं। जिन उन्हें काफ़ी कोशिश करते हैं पूछने की, पर ते उन्हें कहते हैं कि मैं अभी कुछ देर में आ जाऊंगा, बस मेरा रूम में मन नहीं लग रहा है तो मैं थोड़ी देर बाहर फ्रेश एयर में रहना चाहता हूँ। और वो ये कहकर बीच साइड पे आ जाते हैं और वहाँ पे घंटों तक वो अकेले बैठे रहते हैं और अपने एक हैंड से अपने टमी को होल्ड करे होते हैं और अपने अनबॉर्न बेबी से बातें कर रहे होते हैं। वो उनके अनबॉर्न बेबी को उनके डैड के बारे में बता रहे होते हैं कि तुम्हारे डैड बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, वो बहुत ही एक आइडल सन है, उन्होंने हर काम में सक्सेस हासिल करी है, वो बहुत ही अच्छे हैं, तुम बड़े होके ज़रूर अपने डैड की तरह बनना। और वो ये कहकर अपने अनबॉर्न बेबी से बात कर रहे होते हैं और उनकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू गिर रहे होते हैं और वो बस ये कहते हैं कि कुकी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। और ये कहकर वो एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और समुद्र की तरफ सैडली देखने लगते हैं। और दूसरी साइड जेके भी कोई खुश नहीं होते हैं, वो बस हर वक्त अपने आप को काम में बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं कि उनके यादों में भी ते कभी ना आए, पर वो इसमें पूरी तरह से फेल हो रहे होते हैं। उन्हें हर वक्त ते की याद आ रही होती है, वो ते को इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं। वो कुछ समझ नहीं पा रहे होते हैं कि उन्हें ते की कुछ दिनों से इतनी ज़्यादा क्यों याद आ रही है। कहीं ते को कुछ हो तो नहीं गया, ते को उनकी ज़रूरत तो नहीं है। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। वो तुरंत ही अपने फ़ोन को निकालते हैं अपनी पॉकेट से और जिन को कोरिया फ़ोन कर देते हैं और जिन से पूछते हैं, मॉम डैड आप दोनों कैसे हैं। तो जिन उनसे कहते हैं कि हम ठीक हैं और तुम कब कोरिया आओगे अपनी वाइफ को लेके। तो ये सुनकर जेके एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और कहते हैं, मॉम आपको पता है ना कि मैं कभी किसी से शादी नहीं करूँगा, तो प्लीज़ आप ये बातें करना बंद कीजिए। मैंने बस ऐसे ही कॉल नहीं किया है, मैं आपसे ते के बारे में जानने के लिए कॉल कर रहा हूँ कि ते की लाइफ में कोई आया, अगर वो किसी से शादी करना चाहता है तो प्लीज़ आप उनकी शादी करा देना। उसके लिए मैं हमेशा एग्री रहूँगा। वो जिसे भी इंसान को पसंद करता है आप उसकी शादी जल्द से जल्द करा के फिर आप और डैड हमेशा के लिए मेरे पास आ जाइएगा। मैं यहाँ पे आप दोनों को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। ये सुनकर जिन एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और कहते हैं कि कुछ टाइम से ते की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। इनफैक्ट वो कोई फूड भी ठीक से नहीं खा पा रहा है, उसे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है। ये सुनकर जेके बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ ते को, आपने डॉक्टर को दिखाया, किसी अच्छे डॉक्टर को आप ते के पास लेके जाइए। तो
डॉक्टर की बात सुनकर जिन स्माइल करते और कहते हैं हाँ डॉक्टर के पास दे गया था, पर 2 दिन के बाद रिपोर्ट आने के लिए गई थी, पर आज रिपोर्ट नहीं आई। तो ये सुनकर जेके एक डीप ब्रेथ छोड़ते और कहते हैं आप ते का अच्छे से ट्रीटमेंट कराइए, उसे हेल्दी रखिए, उसे अच्छा फूड दीजिए ताकि वो जल्दी से जल्दी हेल्दी हो सके, उसे हैप्पी रखने की कोशिश कीजिए। तो जिन स्माइल करते और कहते हैं कि जब से वो कोरिया से आया है, इन 3 मंथ्स में एक बार भी उसने अपने फेस पे स्माइल नहीं लाई है और वो हर वक्त सैड रहता है जेके। तो ये सुनकर जेके एक डीप ब्रेथ छोड़ते और कहते हैं कि मॉम टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा, ते जल्दी ही नॉर्मल हो जाएगा और आप उसका अच्छे से ध्यान रखिएगा। और वो ये कहकर फ़ोन को कट कर देते हैं और वो बस अकेले अपने कैबिन में बैठे ये सोच रहे होते हैं कि ते तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों नहीं ठीक हो रहे हो, तुम क्यों मुझे इतना ज़्यादा मिस करते हो। मुझे पता है कि तुम धीरे धीरे मुझे भूल जाओगे, पर तुम्हें अपनी हेल्थ का तो ध्यान रखना चाहिए, तुम इतने ज़्यादा वीक कैसे हो सकते हो। और दूसरी साइड ते काफ़ी दिनों से अकेले ही रहने लगे थे और अब वो काफ़ी ज़्यादा लूज शर्ट वेयर करते थे, लूज क्लोथ्स को वो वेयर कर रहे थे, जिसे आरएम और जिन ने भी नोटिस किया था। ऐसे ही टाइम स्किप होता है। अब 5 मंथ हो चुके हैं, ते ऑलमोस्ट 4.5 मंथ प्रेग्नेंट है और उनका थोड़ा बहुत टमी भी शो होने लगा है, पर ते किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हैं। वो बस बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगे थे कि जब उनका टमी शो होने लगेगा तो सब उनसे क्वेश्चन करेंगे और वो किसी के क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे थे, वो बहुत ज़्यादा वीक हो रहे थे। वो अपने चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें हैप्पी रहने के लिए और टेंशन ना करने के लिए सजेस्ट करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे टेंशन लेने से तुम्हारे बेबी पे भी बहुत ज़्यादा असर हो रहा है, तुम्हारा बेबी बहुत ज़्यादा वीक है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम अपने बेबी को ठीक से बर्थ नहीं दे पाओगे। ये न्यूज़ सुनकर ते बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते और कहते हैं कि प्लीज़ डॉक्टर कुछ भी कीजिए, मेरे बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं इसे बर्थ देना चाहता हूँ, ये मेरे और मेरे कुकी के प्यार की निशानी है, मैं इसे नहीं खो सकता हूँ, मेरे पास इसके अलावा लाइफ में कुछ भी नहीं है, मैं अपने बेबी को सेव करने के लिए कुछ भी करूँगा। और वो ये कहकर डॉक्टर के सामने रोने लगते हैं। डॉक्टर उनके शोल्डर पे हैंड रखते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें इतना ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं, बस तुम्हें टाइम से अपना फूड लेना होगा, इससे तुम ठीक रहोगे और तुम्हारा बेबी भी ठीक रहेगा। और वो कुछ मेडिसिन दे देते हैं उन्हें और ते उन मेडिसिन को लेके सैडली अपने मेंशन आ जाते हैं। वो सीक्रेटली सारी अपनी मेडिसिन यूज़ कर रहे थे, ले रहे थे और वो अपने फूड पे भी कंसंट्रेट कर रहे थे कि वो अच्छा फूड खाएं ताकि उनका बेबी ठीक से ग्रो करे। और वो ये सोच के बस अपने फूड को, अपने मील को स्किप नहीं करते हैं, वो अपने बेबी के लिए ही अब सोच रहे होते हैं। और वो एवरी नाइट बस कुकी के फ़ोटो फ्रेम को अपने चेस्ट से लगा के और अपने अनबॉर्न बेबी से बात करते रहते हैं। वो बहुत ज़्यादा अब क्यूट और ब्यूटीफुल हो गए थे, पर वो बहुत ज़्यादा सैड रहने लगे थे। वो बस ये चाह रहे थे कि कैसे भी करके उनको कुकी एक्सेप्ट कर ले, पर वो अपने प्रॉमिस को भी पूरा करना चाहते थे। वो कुकी को इस बारे में कुछ नहीं बताते हैं और फिर वो ऐसे ही टाइम स्किप हो रहा था तो ये अब बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे कि अब धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा कि वो प्रेग्नेंट है और सब उनसे क्वेश्चन करेंगे अब वो क्या करें। वो इतने ज़्यादा सोच रहे थे। वो फिर एक दिन फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो इस मेंशन को छोड़ के यहाँ से हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे और वो किसी को भी कुछ भी नहीं बताएंगे कि वो कहाँ जा रहे हैं। वो इस सिटी से दूर चले जाएंगे और वो ये सोचकर डिसाइड कर लेते हैं। अब ते 5 मंथ प्रेग्नेंट थे और वो बस यही सोच रहे थे कि वो अब कहाँ जाएंगे अपने टमी को लेके, अपने बेबी को लेके। इस कंडीशन में वो कैसे सरवाइव करेंगे, पर फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते हैं और वो बस ऐसे ही कि किसी को उनके बारे में कुछ ना पता चले, वो अपना चेकअप कराने के बाद डॉक्टर से मिलके वो अपने कुछ सामान को लेते हैं और वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। वो किसी को कुछ भी इन्फॉर्म नहीं करते हैं। और दूसरी साइड जिन बस
ते का कॉलेज से आने का वेट कर रहे थे। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे कि वो ते के लिए कुछ भी उनका फेवरेट फूड कुक करेंगे जिसे खा के ते को काफ़ी अच्छा लगे। वो बस वेट कर रहे थे काफ़ी देर तक। ते का उन्हें कोई भी ते नहीं आते हैं और उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है, तो वो अपने फ़ोन को लेते हैं और ते के सारे फ्रेंड्स के पास कॉल करना शुरू कर देते हैं। पर हर जगह से उन्हें एक ही आंसर मिल रहा होता है कि ते उनके पास नहीं है और ते से उनकी बात भी नहीं हुई है, आज ते कॉलेज नहीं आया। ये आंसर सुन के जिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आरएम के पास कॉल करते हैं। आरएम काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होते हैं, अपने मीटिंग हॉल में होते हैं, तो वो जिन के कॉल को पिक नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि फ़ोन उन्होंने साइलेंट पे रखा हुआ था। जिन उन्हें बहुत देर तक कॉल करते हैं, ऑलमोस्ट 30 कॉल्स तक करने के बाद भी आरएम उनके कॉल को पिक नहीं करते हैं, तो जिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो रिसेप्शन के पास कॉल करते हैं और वो आरएम को कॉल पिक करने के लिए कहते हैं, पर रिसेप्शन उन्हें मना कर देती है और कहते हैं कि आरएम सर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में, और उन्होंने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि कोई भी उन्हें डिस्टर्ब ना करे। तो ये सुनकर जिन रिसेप्शन पे बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आता है कि मैं अभी के अभी आरएम से बात करना चाहता हूँ और तुम मुझे कैसे मना कर सकती हो। अगर तुम अपनी जॉब चाहती हो तो मेरी अभी के अभी आरएम से बात कराओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी के अभी फायर कर दूंगा। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो उनसे कहते हैं ये सर मैं अभी के अभी आपकी सर से बात कराती हूँ। वो तुरंत ही उनके फ़ोन को देती हैं। आरएम गुस्से में आ जाते हैं। जैसे ही उनके कैबिन का फ़ोन रिंग करता है, वो बहुत ही गुस्से में फ़ोन को पिक करते हैं। रिसेप्शनिस्ट पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुमने मुझे क्यों डिस्टर्ब किया, मैंने पहले ही तुम्हें वार्न किया था ना कि मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। और वो ये कहकर फ़ोन को कट कर देते हैं। रिसेप्शनिस्ट कुछ कह ही नहीं पाती है, वो जिन को सारी बातें बता देती हैं। जिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं, वो तुरंत ही कहते हैं कि मैं वहाँ पे आ रहा हूँ, और वो कार ड्राइव करते हुए हॉल वहाँ ऑफिस में पहुँच जाते हैं और वो तुरंत ही मीटिंग हॉल के अंदर जाने लगते हैं। तो रिसेप्शनिस्ट रोकने लगती हैं और उनकी पर्सनल सेक्रेटरी आरएम की रोकने लगते हैं, पर जिन किसी की बात नहीं सुनते और उन दोनों की तरफ अपने बहुत ही एंग्री आई से देखते हैं। तो दोनों अपने हेड को नीचे करके खड़े हो जाते हैं। तो आरएम के कैबिन में जिन एंटर करते हैं तो देखते हैं कि आरएम अपनी मीटिंग में बिजी हैं, पर वो जिन को देखते हैं तो उनके फेस पे एक प्यार से स्माइल आ जाती है और वो सबसे एक्सक्यूज़ करते हैं और जिन के पास आ जाते हैं और उनसे अपनी बहुत ही स्वीट टोन में कहते हैं बेबी क्या हुआ, तुम यहाँ पे कैसे, तुम इतने ज़्यादा टेंशन में क्यों दिख रहे हो। और ये कहते हुए उनके चिक पे बहुत ही प्यार से अपने हैंड को रब करते हैं। और ये सुनते ही जिन को उन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में तुरंत ही आरएम के शर्ट को टाइटली होल्ड करते हुए उन पे शाउट करके बोलते हैं कि आपने मेरा कॉल क्यों नहीं पिक किया, मैं कब से आपको कॉल कर रहा हूँ और मैंने रिसेप्शनिस्ट से भी कहा था आपको कॉल देने के लिए, तो आपने क्यों नहीं पिक किया। तो आरएम जिनको इतना गुस्से में देख के वो तुरंत ही अपने फ़ोन को चेक करते हैं और वो एक डरी हुई स्माइल से उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं सॉरी बेबी मैंने फ़ोन चेक नहीं करा, क्या हुआ। तो उनकी ये बात सुनकर जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि ते अभी तक कॉलेज से घर नहीं आए, मैं कब से आपको कॉल कर रहा हूँ यही बताने के लिए। और मैंने उसके सारे फ्रेंड्स के पास फ़ोन कर लिया, पर सब ये कह रहे हैं कि आज ते कॉलेज ही नहीं आया है। तो आरएम ते कहाँ गया है, आप मेरे साथ अभी के अभी कॉलेज चलिए और मुझे उसके टीचर से बात करनी है, उसके प्रिंसिपल से बात करनी है, मेरा सन कहाँ है। और वो ये कहकर जिनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। उन्हें इतना ज़्यादा परेशान देख के आरएम भी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है बेबी हम अभी के अभी चलते हैं, और वो मीटिंग छोड़ के तुरंत ही ते के कॉलेज में चले जाते हैं। वो वहाँ के प्रिंसिपल से बात करते हैं, पर सब कहते हैं कि आज ते नहीं आया, जिसे सुनकर जिन काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और वो आरएम को टाइटली हक करके कहते हैं कि मेरा सन कहाँ है। सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड।